जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। मकर लगन की कुंडली की ही अगली प्रैक्टिस करने की श्रृंखला में आज मकर लगन की कुंडली की प्रैक्टिस करते हुए आपको बता दूं कि पहले ही घर में 10 नंबर लिखा है, इसलिए ये मकर लगन की कुंडली बनी, यानी कैप्रिकॉर्न लगन की कुंडली बनी। इस लगन की कुंडली में भी लगन में ही मरकरी यानी बुध देवता आए, दूसरे घर में सन यानी सूर्य देवता विराजमान हैं, पंचम भाव में वृष राशि के यानी उच्च के राहु देव विराजमान हैं, चंद्रमा देवता मिथुन राशि के छठे घर में विराजमान हैं, दशम भाव में तुला राशि में उच्च के शनिदेव पड़े हैं और साथ में ही मंगल देवता विराजमान हैं। केतु देवता 11वें भाव में आए उच्च के वृश्चिक राशि में 8 नंबर राशि में। बृहस्पति देवता ओन साइन की अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में आए 12वें भाव में और साथ में आए शुक्र देवता। प्रिय दर्शकों, आप सभी जानते हैं, अगर आप ये एपिसोड 16 जून 2012 को देख रहे हैं, थोड़े ही दिनों में अमावस्या आने वाली है। कुछ लोग अमावस्या का फ़ायदा उठाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, वो अब आप भली भांति सारे जान ही चुके हैं कि अमावस्या का लाभ कोई कैसे लेना चाहता है, आपको कैसे वर्गलाना चाहता है। इसके बारे में हम अब ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखते हैं। तो दर्शकों, आज मकर लगन की कुंडली में सबसे पहले लगन में ही बुध देवता विराजमान है। बुध देवता का विराजमान का मतलब ये हुआ, हम कुंडली देखते ही कहेंगे कि जातक ने भाग्य का डिपार्टमेंट उठा के अपने सर के ऊपर रख लिया। पिता, भाग्य, धर्म को मानना, हायर टू हायर रिसर्च, विदेश यात्रा, ये सारा डिपार्टमेंट उठा के सर के ऊपर रखने से ये कह सकते हैं कि जातक भाग्यवान पैदा हुआ है। जातक अपने कुल में अच्छा भाग्य लेकर के पैदा हुआ है और भाग्य सारी जिंदगी ताउम्र उसका साथ देने वाला रहेगा। वो जो भी काम करना चाहेगा, भाग्य सदैव उसका साथी बनके उसे उस काम के जल्दी निपटारा करने में सहायक सिद्ध होगा। और सबसे बड़ी बात, त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में आ जाए वो भी बहुत अच्छा गिना जाता है। हाँ, उच्च नीच नहीं होना चाहिए, वो एक अलग चीज़ है। उच्च में तो उसे एडवांटेज मिलता है, लेकिन नीचता में वो डिसएडवांटेज में आ जाता है। लेकिन यहाँ त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में आ गया तो सदैव बुध की दशा अंतरदशा जातक को एडवांटेज देगी, धर्म को मानने वाला बना देगी। बुद्धिमान, यहाँ बुध को दिशा बल भी मिलता है, बुद्धिमान बना देती है जातक को बुध की दशा अंतरदशा। धर्म को मानने वाला, पिता की केयर करने वाला, विदेश यात्रा करने वाला। यहाँ से बुध की दशा अंतरा में जितनी दृष्टि सप्तम भाव पर डाली तो दाम्पत्य सुख में, डेली वेजेस में, पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं से छोटा मोटा एडवांटेज वो बुध देव देते ही रहते हैं। हाँ, डिग्री वाइज बलाबल आप स्वयं अपनी कुंडली में नोट कीजिएगा, स्वयं देखिएगा कि वो कितने अंश का पड़ा है। जितने अंश का होगा उतने % ही वो रिजल्ट देने के काबिल बनेगा। दर्शकों, बात करते हैं सूर्य देवता की। इस कुंडली के अष्टमेश की, अष्टम भाव का स्वामी जो सबसे बुरा माना जाता है और इस कुंडली में दूसरे भाव में विराजमान है। सूरज देवता की दशा अंतरदशा में धन का अभाव रहने वाला है, परिवार पूर्ण साथ कभी नहीं देने वाला। और सबसे बड़ी बात, जातक की वाणी ऐसी उग्र हो जाएगी, वो गाली पहले निकालेगा, बात बाद में करेगा। यहाँ से सूरज की दशा अंतरा में जितनी दृष्टि 8वें भाव पर डाली तो 8वें भाव पर डाली हुई दृष्टि बिना कारण के अनायास ही ऑब्स्टेकल्स नित्य नवी रोज खड़ी करके जातक के जीवन यापन की मुश्किलों में बढ़ोतरी करती ही मिलेगी। सूरज की दशा अंतरदशा में ये जातक मृत्यु तुल्य कष्ट तक भोगेगा। क्यों? क्योंकि मृत्यु ऑब्स्टेकल्स के घर का मालिक है। उसकी दशा अंतरदशा अगर आपके शरीर की अति शत्रु, यानी शरीर जो शनिदेव लॉर्ड बनते हैं उसकी अति शत्रु हो, तो जब तक वो किसी थ्योरी में नहीं आता तब तक वो टोटली नेगेटिव रिजल्ट देता है। तो 8वें घर का मालिक सूर्य इस लगन कुंडली में सदैव आपको नुकसान करता ही मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं राहु देवता जो पंचम भाव में वृष राशि के पड़े हैं, उच्च की राशि में। सदैव अपनी दशा अंतरदशा में चौतरफा लाभ देते हुए मिलेंगे।
चाहे इसे पंडित जी जितना मर्जी बुरा कहें, लेकिन ये अपनी दशा अंतरदशा में सदैव आपको लाभान्वित करते मिलेंगे। हालांकि इसकी एक डिस्पोजिटर थ्योरी, उसकी विस्तृत जानकारी आपको बाद में दूंगा। फिलहाल आप कारक मारक पढ़ना या कारक मारक अपनी कुंडली में पहचानना सीख लीजिए, उससे आप रिजल्ट डिसाइड करना सीख लीजिए ताकि आपको विवेचन करने में आसानी रहे। तो राहु देवता इस लगन कुंडली में उच्च के पड़े हैं, अपनी दशा अंतरदशा में माइंड स्ट्रॉन्ग कर देंगे, विल पावर स्ट्रॉन्ग कर देंगे, औलाद सुख से संपन्न करेंगे। विल पावर स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ अनसर्टेन गेन्स अवश्य करवाएंगे। वो संतान सुख से परिपूर्ण करके, अगर स्टमक में कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो चली अवश्य जाएगी। और जातक को चौतरफा लाभ राहु की दशा अंतरदशा में अवश्य मिलेगा, चाहे पंडित जी राहु जितना मर्जी बुरा प्रभाव में लेकर के बैठे हों। लेकिन इस लगन कुंडली में अगर राहु पंचम भाव में उच्च का बैठा हो तो वो सदैव जातक को अपनी दशा अंतरदशा में चौतरफा लाभ देता है। बुरा कहने वाले चाहे जितना मर्जी उसे बुरा कहें, लेकिन जातक जिसकी स्वयं कुंडली है वो देख सकता है कि उस पीरियड में उसे सदैव लाभ ही मिलेगा। यहाँ से राहु देवता ने जितनी दृष्टि नवम भाव पर डाली तो उसके संबंधी भी एडवांटेज दिए। यहाँ से जितनी दृष्टि 11वें भाव पर डाली तो लाभ की कमी राहु की दशांतरा में जल्दी कभी नहीं आने वाली। यहाँ से जितनी दृष्टि राहु देवता ने लगन पर डाली तो लगन पर डाली हुई राहु देवता की दृष्टि जातक को एक न्यायप्रिय पर्सनैलिटी बना देगी। जातक बहुत ज़्यादा पक्षपात किसी का भी नहीं करता, जो सत्य होता है उसी को फॉलो करता है और उसके आश्रय ही उसका जीवन यापन बहुत अच्छा चलता है। दर्शकों, बात करते हैं चंद्रमा देवता की, जो छठे भाव में पड़े हैं, 7वें भाव का मालिक होकर के छठे भाव में विराजमान है। यहाँ पर चंद्रमा देवता होने की वजह से जातक को कुंडली देखते ही कहा जाता है कि जी पहली बात, आप अपनी कुंडली मिलान के बिना अपना विवाह मत कीजिएगा, नहीं तो विवाह का मालिक अगर रोग ऋण शत्रु कर्जा दुर्घटना मुकदमा में गया है तो विवाह के बाद भी दिक्कत परेशानी आने का योग बनता है। दूसरी सबसे बड़ी मेजर बात कि अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी आप पार्टनरशिप में काम मत कीजिएगा। पार्टनरशिप करना सदैव आपके लिए नुकसानदेह रहेगा और डेली वेजेस में भी आपको नित्य नवी मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी। चंद्रमा की दशा अंतरदशा में आपको यहाँ रोग ऋण कर्जा दुर्घटना मुकदमा के नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ से चंद्रमा देवता ने जितनी दृष्टि 12वें भाव पर डाली तो फजूल के व्यय कहीं ना कहीं से जातक को घेरी ही रखते हैं और जातक को चौतरफा नुकसान होता है। एक तो मारक ग्रह है चंद्रमा, ऊपर से इल प्लेस्ड हो जाए, नुकसान 6, 8, 12 यानी गलत भावों में चला जाए तो उसका मार्केट तो डबल हो जाता है, वो डबल नुकसान देने के काबिल बन जाता है। दर्शकों, बात करते हैं शनिदेव और मंगल देवता की। अक्सर बहुत सारे पंडित विद्वान शनिदेव और मंगल देवता की युति को बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट देने वाला मान लेते हैं, लेकिन शनि और मंगल देवता की युति हर जगह नेगेटिव रिजल्ट नहीं देती। ये कुंडली टू कुंडली, प्लेसमेंट टू प्लेसमेंट वेरिएबल होती है। ये इसलिए इस लगन कुंडली में बता रहा हूँ कि इस लगन कुंडली में शनि भी शुभ फलकारी देने वाले हैं और मंगल देवता भी सदैव जातक को एडवांटेज देने वाले हैं। शनिदेव यहाँ पंच महापुरुष योग बना के बैठे हैं, ससा नाम का पंच महापुरुष योग, और मंगल देवता भी यहाँ बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। इस लगन कुंडली के समग्रह हैं, लेकिन कर्म में आने से मतलब हुआ कि वो दिशा बली हो गए, यहाँ उनको दिशा बल मिला। लाभ का और सुख सुविधाओं का मालिक उठा के कर्म में रख दिया, यानी जितना कर्म गति को अच्छा करने की कोशिश करेंगे उतना ही जीवन में सुख सुविधाएं और लाभ अर्जित अवश्य कर लेंगे। क्योंकि शनि मंगल की युति को बहुत ज़्यादा अनायास बदनाम किया जाता है। बदनाम करने के बाद ये कहा जाता है कि इनकी दोनों की तो बनती नहीं है आपस में, लेकिन ये देखना भूल जाते हैं हम लोग कि कौन सी लगन कुंडली है और वो कहाँ प्लेसमेंट में है। अगर वो जैसे इस लगन कुंडली में मैंने आपको मेंशन किया, शनिदेव भी चौतरफा लाभ देने वाले हैं अपनी दशा अंतरदशा में और मंगल देवता भी अपना लाभ देने वाले हैं अपनी पूर्ण दशा अंतरदशा में। तो ये आपको बड़े ध्यान से नोट करना होगा कि कौन सा ग्रह
किसके साथ युति बना करके बैठा है, और सबसे बड़ी बात वो कुंडली में कौन से डिपार्टमेंट्स का मालिक है। वो कुंडली में समग्रह है या कुंडली में मारक ग्रह है या कुंडली में उसकी गलत प्लेसमेंट है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। क्योंकि मैंने और भी बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं, शनि मंगल की युति को बिना कारण बदनाम किया जाता है, लेकिन वो लगन कुंडली के मुताबिक अगर आप देखेंगे, आप स्वयं एनालाइज करेंगे अपने जीवन यापन में, तो आपको सही दिशा अवश्य मिलेगी। हमारे एक स्टूडेंट हैं, जूनियर बैच के स्टूडेंट हैं, नरेंद्र चाहल आंटी, उनका भी शनि मंगल पंचम भाव में पड़ा है। तो किसी पोंगा पंडित ने उनको बोल दिया जी आप नीलम कभी मत धारण कीजिएगा, जबकि मेष लगन की कुंडली है उनकी, और नीलम धारण करके आज वो लाभान्वित भी हुए हैं। तो हर कुंडली में ये वेरिएबल होता है। ये मत समझिएगा कि एक जगह युति बन गई तो ये नेगेटिव रिजल्ट देगी, एक जगह युति बन गई तो ये पॉजिटिव रिजल्ट। वो कुंडली के कारक ग्रह और मारक ग्रह पर बेस्ड होती है कि कुंडली में वो ग्रह किस भाव का मालिक है और कहाँ प्लेसमेंट में आया है। अच्छे भाव का मालिक है, अच्छी जगह प्लेसमेंट में आया है, तो सदैव अच्छा फल ही देगा। जैसे इस लगन कुंडली में भी मंगल एवरेज ग्रह है और सदैव आपको अच्छा फल ही देगा। बात करते हैं केतु देवता की, उच्च के पड़े हुए हैं। केतु देवता जब भी उसकी दशा अंतरदशा चलेगी, धन का अभाव कभी जातक को नहीं रहने वाला, बड़े भाई बहन से सदा सपोर्ट मिलने वाली है, और छोटी मोटी अगर हेल्थ प्रॉब्लम होगी तो वो चली अवश्य जाएगी। जातक नई ऊंचाई हासिल कर लेगा। बस शर्त सिर्फ पुरानी वाली याद रखेगा कि केतु में भी डिग्री वाइज उतना बलाबल होना चाहिए कि वो रिजल्ट देने में आपको सक्षम अवश्य हो। दर्शकों, बात करते हैं आखिरी बृहस्पति और शुक्र देवता की। बृहस्पति देवता इस लगन कुंडली में वो विपरीत राजयोग की स्थिति में आ गए, क्योंकि लगन कुंडली का लग्नेश बली है। 6, 8, 12 का मालिक अगर 6, 8, 12 में हो तो वो विपरीत राजयोग की संज्ञा में आता है। अगर लग्नेश बली हो, क्योंकि ये बात तो सब समझ लेते हैं कि 6, 8, 12 का मालिक 6, 8, 12 में पड़ा हो तो वो विपरीत राजयोग की स्थिति में आ जाता है। लेकिन ये पूर्ण थ्योरी पढ़ना जरूरी नहीं समझते, वहाँ लग्नेश का बली होना भी अति आवश्यक है। अगर लग्नेश बली नहीं होगा तो कभी विपरीत राजयोग अप्लाई ही नहीं होगा। हो सकता है मेरे पढ़ने के बाद अब कई ज्योतिषियों को ये समझ आए, इसकी तरफ ध्यान देंगे तो प्रैक्टिकली आप अप्लाई करके देख भी सकते हैं। दर्शकों, बृहस्पति देवता सदैव अपनी दशा अंतरदशा में विपरीत राजयोग होने की वजह से एडवांटेज देंगे। विदेश यात्रा भी करवाएंगे, विदेश से लाभ भी देंगे, गाड़ी भूमि वाहन मकान का सुख भी देंगे, ऑब्स्टेकल्स को भी दूर करेंगे, टेंशन भी दूर होगी। जातक अगर कामकाज कर रहा है तो एक्सपोर्ट से कामकाज करके पूर्णतः एडवांटेज अवश्य ले लेगा। दर्शकों, बात करते हैं शुक्र देवता की। शुक्र देवता इस लगन कुंडली में अति मारक ग्रह बन गए। हालांकि 12वें भाव में उन्हें दिग्बली माना जाता है, पर फिलहाल आप अभी उसे मारक ग्रह मान के चलिए। जब भी शुक्र की दशा अंतरदशा चलेगी, कामकाज और बुद्धि दोनों ही ऑब्स्टेकल्स में रहेंगी। संतान को भी कष्ट होने का योग बनेगा, कामकाज भी जल्दी सेटल होने वाला नहीं है, मेंटली भी जातक अग्रेसिव हो जाएगा, मेंटली पेशेंस में भी कमी आएगी, लव रोमांस में भी नाकामयाबी मिलेगी, अनसर्टेन लॉस भी होंगे। यहाँ से जितनी दृष्टि शुक्र ने छड़े बाप पर डाली तो रोग ऋण कर्जा दुर्घटना मुकदमा में आकर सारी परेशानियां ही देते मिलेंगे शुक्र देवता। तो प्रिय दर्शकों, लगन कुंडली में योग का ग्रह पहना जा सकता है। इस लगन कुंडली में आप शनिदेव का रत्न धारण कर सकते हैं, बुध देव का अच्छी प्लेसमेंट में वो रत्न धारण कर सकते हैं। अगर मंगल की दशा अंतरदशा चल रही हो तो अकेला मंगल का रत्न भी धारण किया जा सकता है। अगर वो कमजोर अवस्था में और उसकी महादशा या अंतरदशा चल रही हो टेम्परेरी फेज में, फिर आपको शनि और बुध का रत्न उतारना पड़ेगा। दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूँ, नोट कर लीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे कंप्लेंट्स करते हैं कि सर हम सारा दिन काम से थकावट से चूर होते हैं, लेकिन रात को हम नींद प्रॉपर नहीं ले पाते। तो उन सब से रिक्वेस्ट करूंगा, खुद अपनी कुंडली विवेचन कर लें या किसी विद्वान से सलाह ले लें। जो कलर आपके लिए फेवरेबल हो उस कलर का तकिए का कवर अगर अपना बना करके उस पर सर रख के आप सोएं तो आपका एनर्जी लेवल मेंटेन होगा और आपको नींद अच्छी आएगी। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ, शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।